friends, myself Dr. Keyur Parmar. Welcome to my YouTube channel, Your Surgical Buddy. तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमने बनाई है जिसमें कि हम पाइल्स की एक एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पाइल्स के लिए जो सबसे आधुनिक ऑपरेशन है जिसका नाम है लेसर ऑपरेशन। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको लेसर ऑपरेशन के बारे में सारी की सारी जानकारी मिलेगी और आपको इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो लेसर का ऑपरेशन होता है उसकी प्रॉपर जानकारी लेने से पहले आपको पाइल्स के बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने पहले ही अपने चैनल पे एक पूरी सीरीज़ बना रखी है पाइल्स के बारे में। तो प्लीज़ जाइए, आप वो सीरीज़ देखिए, मैंने वो आई लिंक में डाल दी है। उसके बाद ये लेसर वाले ऑपरेशन के रिगार्डिंग आपको और बेटर नॉलेज मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं कि ये लेसर वाला ऑपरेशन कैसे होता है और लेसर का रोल क्या है पाइल्स के ट्रीटमेंट में। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी ऑपरेशन के लिए आपको पहले बेहोश किया जाता है। इसमें पीठ में सुई लगा के आपके पैरों वाले पार्ट को सुन्न कर दिया जाता है और प्रॉपर पोजीशन देख के फिर अंदर दूरबीन डाल के पूरा जांच किया जाता है कि वहाँ पे हेमरोइड यानी कि पाइल्स है वो कितने हैं और कहाँ तक आए हुए हैं। उसके बाद जो पाइल्स होते हैं वो आपको जैसे पता है कि वो एक नसों का गुच्छा होता है। तो ये जो लेसर है उसका एक मशीन आया होता है जो सर्जन के पास होता है, वो उसको ऑपरेट करता है। तो वो जो मशीन होता है उसमें एक लंबी तार लगी होती है, ठीक है, जिसको एक लेसर मशीन में जोड़ते हैं। उसमें से वो लेसर का प्रवाह जाता है और आगे के वाले पार्ट में एक प्रोब होता है जिसको कि हम अपने पाइल्स के अंदर लेसर को हम फायर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि पाइल्स एक नसों का गुच्छा आया होता है। तो हम जहाँ जहाँ पे पाइल मास आया होता है उसके अंदर वो प्रोब इंट्रोड्यूस करके उसके अंदर एक लिमिट अमाउंट के लिए लेसर को फायर करते हैं, जो कि 280 जूल 300 जूल तक मैक्सिमम हो सकता है। वो लेसर फायर होता है। अब लेसर फायर होने की वजह से क्या होता है कि ये जो लेसर है वो एक तरीके से लेसर अब्लेशन का काम करता है, यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो वो चीज़ों को, वहाँ की चीज़ों को बर्न कर देता है। तो जो नसें होती है, जो फुली होती है, वो बर्न हो जाती है और सिकुड़ जाती है। तो उसकी वजह से जो गुच्छा होता है वो पूरा एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसकी साइज़ कम हो जाती है। और ये इनिशियली थोड़ा ज़्यादा कम नहीं होता है, बट जैसे जैसे पोस्ट ऑप में ऑपरेशन के बाद आप अपना जैसे रिकवरी फेज़ में जाओगे तो और धीरे धीरे ये और सिकुड़ जाता है और आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी कि ब्लीडिंग हो रही है, नस वगैरह फूल जाने की वजह से, उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो इस तरीके से पूरा लेसर काम करता है और उसके थ्रू आप पाइल्स से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हो। फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि लेसर कैसे काम करता है, बट इस लेसर वाले ऑपरेशन से आपको क्या फ़ायदा होता है, लेसर ऑपरेशन के एडवांटेजेस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लेसर वाला ऑपरेशन है उसमें टाइम बहुत कम लगता है, ऑपरेशन का टाइम बहुत कम है। दूसरा, ऑपरेशन के दौरान पहले जब चीरे वाला ऑपरेशन होता था उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। इसमें कोई चीरा कट नहीं लगता है तो आपको ब्लीडिंग का खतरा बहुत कम रहता है, एकदम मिनिमल ब्लीडिंग होती है। तीसरा, कि ऑपरेशन का ड्यूरेशन कम होने की वजह से आपको रिकवरी फास्ट मिलती है। आपको पोस्ट ऑप में ऑपरेशन के बाद दर्द बहुत मिनिमल होता है। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। आपकी रिकवरी फेज़ बहुत जल्दी होता है, आप जल्दी से अपने काम के लिए जा पाते हो। आपका हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है। कई बारी तो हमने सुबह ऑपरेशन किया है और दोपहर या शाम तक पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है। तो ये सारे जो हमने मेंशन किए वो सारे के सारे लेसर ऑपरेशन के एडवांटेजेस है और अगर आपको प्रेफरेबल है तो आपको लेसर ऑपरेशन करवाना चाहिए। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल्स के लिए होने वाले लेसर ऑपरेशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और ऐसे ही आपका प्यार मुझे देते रहिए। थैंक यू गाइस।